CH 11 विधि का बेहोश होना। अब तक आप सभी ने पढ़ा। होस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शाम की आप सभी के सामने पेश है आज की आखिरी परफॉर्मेंस मिस जानवी की टीम का। तालियां से जोरदार स्वागत करते हैं। इतना कहकर होस्ट साइड में चला गया। स्टेज पर स्पॉटलाइट गिरी। जहां सभी को जानवी खड़ी दिखी, वही साइड में दूसरी जगह स्पॉटलाइट गिरी जहां पर विधि खड़ी दिखाई दी। तभी अचानक विधान की धड़कन बढ़ने लगी। विधान अपने आसपास देखने लगा कि उसकी नजरें स्टेज पर चली गई जहां विधि खड़ी थी। विधि को देखते ही विधान के धड़कनों की रफ्तार और भी तेज हो गई। अब तो विधि ने परफॉर्म करने के लिए एक पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ ही बालों में गजरा और फेस पर फुल मेकअप किया हुआ था। म्यूजिक, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। विधि के एक एक डांस मूव को देखकर विधान उसे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। वो एकटक बस विधि को ही देखे जा रहा था। जख्म ऐसा तूने देखा लगाया। दीवानी, 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 दीवानी हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया। रूहानी, 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 रूहानी हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो। पहचान मेरे इश्क की अब तो। खानी, खानी, रवानी, रवानी हो गई। हो मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। डांस खत्म हुआ तो स्टेज पर लगा कर्टन बंद हो गया। विधि को अपनी नजरों से ओझल होता देखकर विधान बेचैन हो उठा था। कुछ समय बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अब बारी थी तो बस जज के अपना फैसला सुनाने की। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। अब आगे थोड़ी देर बाद उसका फैसला भी आ ही गया। विधि की टीम फर्स्ट आई थी। जानवी का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खुश तो विधि भी बहुत होती, मगर विधान के खौफ ने उसे खुश नहीं होने दिया था। होस्ट, मिस विधि प्लीज कम ऑन द स्टेज। होस्ट ने विधि को स्टेज पर बुलाया। विधि अपनी जगह पर ही खड़ी रही। एक कदम भी उसने आगे नहीं बढ़ाया। विधि बहुत ही परेशान सी खड़ी थी। अब उसे एक बार फिर विधान का सामना करना होगा, क्योंकि विधान भी तो स्टेज की साइड में ही जज और प्रिंसिपल मिस्टर माहिर के बगल में ही बैठा हुआ था। विधि को स्टेज पर ना जाता हुआ देखकर जानवी ने उसे स्टेज पर जाने के लिए कहा। जानवी, विधि तुझे आज हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जा जल्दी, वरना फिर से प्रिंसिपल सर से तुझे डांट पड़ेगी। अब जाएगी भी या यही खड़ी रहेगी? जाना, उसे हल्का सा पुश करते हुए जानवी बोली। विधि अपने धीमे कदमों से चलते हुए स्टेज पर आई। इस वक्त उसकी डर की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल सर यानी कि माहिर जी ने विधान को वो ट्रॉफी विधि को देने को कहा। विधि का तो डर के मारे हाथ पर ही फूल गए थे। वही विधान तो बस मौके की ही तलाश में था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था विधि के करीब जाने का, और वो मौका उसे माहिर जी ने दे ही दिया। उसने फट से हामी भर दिया। विधान अपनी जगह से उठा और ट्रॉफी लेकर विधि की ओर बढ़ गया। विधि के पास पहुंचकर विधान ने वो ट्रॉफी उसकी ओर बढ़ा दिया, पर विधि ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हमेशा की तरफ वो अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाए हुए नीचे की ओर सिर किए घूरे जा रही थी। विधि को अपना हाथ आगे ना बढ़ता देख कर वो अपनी भौहें उचकाकर उसे देखने लगा। विधि ने अपना सिर उठाकर एक बार भी विधान को नहीं देखा, जिसे देखकर विधान को अंदर ही अंदर विधि पर गुस्सा आ रहा था। विधान, मिस विधि तुम्हारी तरह सबके पास फालतू का टाइम नहीं होता है, इसलिए ये ट्रॉफी पकड़ो। विधान ने अपनी भारी आवाज में विधि से कहा। डर के कारण उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विधान ने वो ट्रॉफी विधि के हाथों में पकड़ा दी। विधान विधि को जब ट्रॉफी पकड़ा रहा था, ठीक उसी टाइम फोटोग्राफर ने उनकी पिक्चर्स निकाल ली। विधि ने बड़ी मुश्किल से उसे थैंक यू बोलकर बिना कुछ किसी को कहे वहां से भागते हुए नीचे आ गई। विधि के इस बिहेवियर से माहिर जी ना खुश थे। विधि अपनी जगह पर बैठने वाली थी कि वो अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। विधान, जिसकी नज़र विधि पर ही टिकी थी, वो विधि को बेहोश होकर गिरता हुआ देखकर विधान घबरा गया और बिना किसी की परवाह के स्टेज से उतरता हुआ भागते हुए विधि के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माहिर जी भी विधान के पीछे ही भागते हुए आए थे।
उन्हें देखकर विधान ने उनसे मेडिकल रूम के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। विधान विधि को अपनी बाहों में उठाए मेडिकल रूम की तरफ बढ़ गया। इस वक्त उसके फेस पर बहुत ही घबराहट दिखाई दे रही थी। सभी लड़कियां विधान की बाहों में विधि को देखकर तो जलकर राख हो रही थी। उनका मानना ये था कि विधि ने विधान की अटेंशन पाने के लिए ये सब ड्रामा किया है। जानवी इन सब चीजों से अनजना थी, क्योंकि उसका कॉला या था, तो वो बात करने के लिए दूसरी साइड चली गई थी। मेडिकल रूम। विधान, चेक इट क्विकली, इसे चेक करो जल्दी। लुक व्हाट हैज हैपेंड टू दिस, देखो क्या हुआ है इसे। विधान वहां खड़ी एक लेडी डॉक्टर से बोला। डॉक्टर ने जल्दी से आकर विधि को चेक किया। विधान के डरावने ऑरा से वो डर गई थी, इसलिए वो जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। विधान एकटक उस लेडी डॉक्टर को घूरे जा रहा था कि वो विधि को चेक करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। माहिर जी विधान को विधि के लिए इतना परेशान होता देखकर अब उन्हें ये कन्फर्म हो गया था कि विधान विधि को पसंद करने लगा है। यही सोच सोचकर श्रीमान ही मन बहुत बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन विधि को यूं अचानक ही बेहोश होता देखकर वो भी घबराए हुए ही थे। विधि को ठीक से चेक करने के बाद वो डॉक्टर विधान से बोली, सारिका, लेडी डॉक्टर सर, घबराने की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस और कल से कुछ ना खाने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। मैंने एक इंजेक्शन इन्हें लगा दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर वो चुप हो गई। दरअसल ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। वो सबका था खाने के लिए बैठी जरूर थी, ताकि विश्वनाथ जी और जानवी दोनों ही उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन उसने कुछ खाया नहीं था। आगे माहिर जी उसे और बाकी के वहां खड़े डॉक्टरों को आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। उनका इशारा पाकर सभी धीरे से बाहर चले गए। माहिर जी भी दोनों को, विधान और विधि को एक नज़र देखते हुए चुपचाप मेडिकल रूम से बाहर चले गए। माहिर जी कुछ देर विधान और विधि को अकेला छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि विधान का वापस चला जाएगा, उससे पहले वो दोनों एक दूसरे को अपना ले। यही वो भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब विधान और विधि उस कमरे में अकेले थे। विधान अपनी जगह से चलता हुआ आकर विधि के बैग के साइड में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया और कुछ पल उसे निहारते हुए उसके माथे पर आपने होंठ रखा उसे गहराइयों से चूम लिया और उसे देखते हुए बोला, विधान, क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे ही तरफ खींचे चला आता हूँ। लेकिन ये जो भी हो, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। जान, तुम्हें मेरी नज़रों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जो तुम मेरी नज़रों में आ गई हो, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी इन्हीं नज़रों में कैद करके रखूंगा। तुम्हें देखकर, तुम्हारे इन लबों को छूकर मुझे जो सुकून मिला है, उस सुकून को मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। जिस सुकून की तलाश में मैं हर वक्त रहता था, वो सुकून मुझे बस कुछ पल तुम्हारे पास रहने पर ही मिला है। बस आज के दिन के पल तुम सुकून से जी लो, क्योंकि कल से मैं तुम्हारा ये सुकून छीन लूंगा मेरी जान। भले ही तुम मेरा सुकून हो, लेकिन मैं उस थप्पड़ को कभी नहीं भूल सकता जिसकी छाप तुमने मेरे गालों पर छोड़ी है। तभी विधान ने महसूस किया कि विधि की उंगलियों में मूवमेंट हुई, जिसे महसूस कर विधान ने विधि के हाथों को छोड़ दिया, उसके माथे पर, फिर उसके होठों को चुमकर जल्दी से पीछे हटकर खड़ा हो गया। वही जैसे ही विधान ने विधि के माथे पर अपने होंठ रखे, तो विधि के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, और जब विधान ने विधि के होठों को अपने होठों से हल्का सा टच किया, उसे महसूस करके विधि अपनी हल्की बेहोशी की हालत में भी अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसे अपने होठों पर फेरने लगी, जैसे कि वो कोई कैंडी चूस रही हो। विधि की ये हरकत देखकर तो विधान की हालत ही खराब होने लगी। लेकिन विधान इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए इधर उधर देखने लगा कि तभी साइड में रखे टेबल पर उसे पानी से भरा एक बोतल दिखाई दिया, जिसे देखकर विधान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। ऐसा क्या आया है उसके दिमाग में जो विधान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई? क्या करने वाला है? CH-12, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब तक आप सभी ने पढ़ा। अब विधान और विधि उस कमरे में अकेले थे। विधान अपनी जगह से चलता हुआ आकर विधि के बैग के साइड में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया और कुछ पल उसे निहारते हुए उसके माथे पर आपने होंठ रखा उसे गहराइयों से चूम लिया और उसे देखते हुए बोला, विधान, क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे ही तरफ खींचे चला आता हूँ। लेकिन ये जो भी हो, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। जान, तुम्हें मेरी नज़रों में नहीं आना चाहिए था,
लेकिन अब जो तुम मेरी नज़रों में आ गई हो, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी इन्हीं नज़रों में कैद करके रखूंगा। तुम्हें देखकर, तुम्हारे इन लबों को छूकर मुझे जो सुकून मिला है, उस सुकून को मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। जिस सुकून की तलाश में मैं हर वक्त रहता था, वो सुकून मुझे बस कुछ पल तुम्हारे पास रहने पर ही मिला है। बस आज के दिन के पल तुम सुकून से जी लो, क्योंकि कल से मैं तुम्हारा मैं सुकून छीन लूंगा मेरी जान। भले ही तुम मेरा सुकून हो, लेकिन मैं उस थप्पड़ को कभी नहीं भूल सकता जिसकी छाप तुमने मेरे गालों पर छोड़ी है। तभी विधान ने महसूस किया कि विधि की उंगलियों में मूवमेंट हुई, जिसे महसूस कर विधान ने विधि के हाथों को छोड़ दिया, उसके माथे पर, फिर उसके होठों को चुमकर जल्दी से पीछे हटकर खड़ा हो गया। वही जैसे ही विधान ने विधि के माथे पर अपने होंठ रखे, तो विधि के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, और जब विधान ने विधि के होठों को अपने होठों से हल्का सा टच किया, उसे महसूस करके विधि अपनी हल्की बेहोशी की हालत में भी अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसे अपने होठों पर फेरने लगी, जैसे कि वो कोई कैंडी चूस रही हो। विधि की ये हरकत देखकर तो विधान की हालत ही खराब होने लगी, लेकिन विधान इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए इधर उधर देखने लगा कि तभी साइड में रखे टेबल पर उसे पानी से भरा एक बोतल दिखाई दिया, जिसे देखकर विधान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अब आगे अगले ही पल विधि चीखकर उठ बैठी, क्योंकि विधान ने उस बोतल का सारा पानी विधि के ऊपर उड़ेल दिया था। तभी विधि की नज़र विधान के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही विधि डर से कांपने लगी। विधि को खुद से इस तरह डरता हुआ देखकर विधान को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक और तो वो खुद ही विधि को दर्द देना चाहता था, उसके अंदर खौफ पैदा करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर विधि का दर्द उसे भी दर्द दे रहा था। विधान, अब ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब ड्रामा करके मेरे करीब आ जाओगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। याद है ना मैंने क्या कहा था, दोबारा मेरे सामने मत आना। पर देखो ना, तुम तो दोबारा मेरे सामने आ ही गई, और अब तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि विधान ओबरॉय के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। विधान अपनी एक एक बातों को पर जोर देते हुए बोला। विधि उसकी बातें सुन अब पूरी तरह से कांपने लगी थी, या यूं कहे कि पैनिक करने लगी थी। विधि बचपन से ही बहुत ही नाजुक लड़की थी। विश्वनाथ जी ने उसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। गांव वाले जब उसे ताना देते थे कि वो एक नाजायज लड़की है, तो वो घंटे रोती रहती थी। ये सब सहते सहते वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो ये घबराना, बेहोश होना, पैनिक होना तो इसके लिए बस एक आम सी बात हो गई थी। विधि को इस तरह से लंबी लंबी सांस लेते हुए देखकर विधान घबरा गया। उसे तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया, विधि इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। कल तो कैसे उसके सामने बहादुर बनकर उससे लड़ाई कर रही थी, और आज इसे क्या हो गया जो ऐसे पैनिक कर रही है। विधान को कुछ समझ नहीं आया, तो झट से उसने विधि के पास जाकर विधि को अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाते हुए उसके बालों को सलाहकार उसे शांत करवाने लगा। विधान, डीप ब्रेथ विधि, कूल डाउन। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें शांत हो जाओ। विधान का प्यार भरा स्पर्श पाकर विधि धीरे धीरे शांत होने लगी और से सिसकते हुए विधान से बोली, विधि, वीवी। विधान जी विधि सिसकियां लेते हुए बोली। विधि के मुंह से विधान अपना नाम सुनकर एक सुकून के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसे अपना ये नाम दुनिया का सबसे अच्छा नाम लगने लगा था। विधान चाहता था कि ये वक्त यही थम जाए। तभी उसके कानों में विधि की मिश्री से भी मीठी आवाज पड़ी, विधान जी मुझे माफ कर दीजिए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आई एम सॉरी विधान जी, मैंने जानबूझकर आपको पता नहीं कैसे। विधान जी, उसके लिए मेरी फैमिली को बीच में बतलाए। अगर आपको मुझे सजा देंगे, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, उन्हें कुछ मत करिएगा। उनकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। विधि सिसक सिसक कर रोते हुए विधान से बोली। विधि का रोना और उसकी बातें सुनकर विधान पिघलने लगा था। इससे पहले कि वो विधि को कुछ कहता कि वो चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। विधि, विधान जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? विधि विधान से दूर होते हुए अपना सिर नीचे की ओर झुकाए हुए बोला। विधि को खुद से दूर होता देखकर विधान को जरा भी अच्छा नहीं लगा। विधान विधि की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, विधान, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को हर्ट ना करूं? तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक और शर्त है। विधि,
कैसी शर्त विधान जी? विधि घबराते हुए बोली। विधान, मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? विधि, मैं सब करने को तैयार हूँ जो आप कहो, लेकिन प्लीज आप मेरी फैमिली को हर्ट मत करिएगा। विधान, सो ओके, दिस इज माई कंडीशन दैट यू हैव टू मैरी मी। तो ठीक है, मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सो विल यू मैरी टू सेव योर फैमिली फ्रॉम मी? तो क्या तुम अपनी फैमिली को मुझसे बचाने के लिए शादी करोगी? और आई विल हैव टू बिड देम गुड बाय फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर एवर। चॉइस इज योर्स। क्या मुझे उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा करना होगा? चुनाव तुम्हारा ही है। इतना बोलकर विधान चुप हो गया। विधि तो जैसे विधान की बात सुनकर सदमे में ही चली गई। What happened? Don't you have a tongue in your mouth now? क्या हुआ? क्या तुम्हारे मुंह में अब जुबान नहीं है? विधि, शादी का करनी होगी। विधि विधान की आंखों में देखते हुए हकलाहट भरी आवाज में बोली। विधान, हम सही सुना तुमने, तुम्हें अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझसे शादी करनी होगी। डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट, आंसर योर क्वेश्चन इन येस और नो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए जरा भी समय नहीं है। हाँ या ना में जवाब दो अपना। विधि, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, समझे आप? विधि अपने डर को छुपाते हुए विधान से अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली। विधान, जबरदस्ती तो अभी मैं तुम्हारे साथ की ही कहाँ है, और मुझे तुमसे जबरदस्ती नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी से शादी करना है। शादी तो तुम अपनी मर्जी से ही करोगी। विधान ओबरॉय दूसरा मौका किसी को नहीं देता, पर तुम किसी में नहीं आती हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। मुझसे शादी करने के लिए तुम अपनी हाँ को ना में जरूर बदलोगी। उसके लिए मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। देखना चाहोगी तुम वो चीज? इतना बोलकर विधान ने अपने फोन की स्क्रीन विधि के सामने कर दी। उसकी स्क्रीन में देखते ही विधि की तो मानो सांस ही अटक गई। विधि, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही गलत कर रहे हैं विधान जी। मैं आपको इसके लिए माफ नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बहन और मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। विधान जी, मेरे बाबा और को मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? गलती तो मैंने की थी ना। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। प्लीज विधान जी, आप उन दोनों को छोड़ दीजिए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विधि रोते हुए बोली। मगर विधान को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वह तो अपनी बात पर टिका रहा। दरअसल उस फोन की स्क्रीन पर विधि ने जानवी और विश्वनाथ जी को देखा था, जिन पर विधान के बॉडीगार्ड में गन तान रखा था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे। जानवी कॉलेज के गार्डन में बैठी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि उस पर किसी ने निशाना लगाया हुआ है, और विश्वनाथ जी अपने मंदिर के कार्यों में व्यस्त थे और दूर से उन पर बंदूक से निशाना लगाया गया था। ये सब देखकर विधि तड़प उठी थी। विधान, तुम्हारे पास बस 1 घंटे का समय है। अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो उसी मंदिर में आ जाना। जी, मंदिर के घाट पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, और अगर तुम 1 घंटे के खत्म होने से पहले मंदिर नहीं आए तो उसे 1 घंटे के बाद तुम्हारी फैमिली की लाश तुम्हें देखने को मिलेगी। इतना बोल विधान बिना विधि की तरफ देखे उसे कमरे से निकल कर बाहर चला गया। विधान के जाते ही विधि अपने घुटनों के बाल नीचे फर्श पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। तो क्या फैसला लेगी विधि? क्या वो विधान से शादी करने के लिए मान जाएगी, या फिर कहानी लेगी एक नया मोड़? क्या विधि माफ कर पाएगी कभी विधान को? क्या विधान अपनी फीलिंग्स को पहचान कर कि उसके दिल में विधि के लिए क्या है, दिल से विधि को अपना पाएगा? क्या विधि को एहसास दिलाएगा विधान अपने प्यार का? आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH 13 विधि और विधान की शादी। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, समझे आप? विधि अपने डर को छुपाते हुए विधान से अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली। विधान, जबरदस्ती तो अभी मैं तुम्हारे साथ की ही कहाँ है, और मुझे तुमसे जबरदस्ती नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी से शादी करना है। शादी तो तुम अपनी मर्जी से ही करोगी। विधान ओबरॉय दूसरा मौका किसी को नहीं देता, पर तुम किसी में नहीं आती हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। मुझसे शादी करने के लिए तुम अपनी हाँ को ना में जरूर बदलोगी। उसके लिए मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। देखना चाहोगी तुम वो चीज? इतना बोलकर विधान ने अपने फोन की स्क्रीन विधि के सामने कर दी।
उसकी स्क्रीन में देखते ही विधि की तो मानो सांस ही अटक गई। विधि, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही गलत कर रहे हैं विधान जी। मैं आपको इसके लिए माफ नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बहन और मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। विधान जी, मेरे बाबा और को मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? गलती तो मैंने की थी ना। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। प्लीज विधान जी, आप उन दोनों को छोड़ दीजिए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विधि रोते हुए बोली, मगर विधान को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वह तो अपनी बात पर टिका रहा। दरअसल उस फोन की स्क्रीन पर विधि ने जानवी और विश्वनाथ जी को देखा था, जिन पर विधान के बॉडीगार्ड में गन तान रखा था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे। जानवी कॉलेज के गार्डन में बैठी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि उस पर किसी ने निशाना लगाया हुआ है, और विश्वनाथ जी अपने मंदिर के कार्यों में व्यस्त थे और दूर से उन पर बंदूक से निशाना लगाया गया था। ये सब देखकर विधि तड़प उठी थी। विधान, तुम्हारे पास बस 1 घंटे का समय है। अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो उसी मंदिर में आ जाना। जी मंदिर के घाट पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, और अगर तुम 1 घंटे के खत्म होने से पहले मंदिर नहीं आई तो उसे 1 घंटे के बाद तुम्हारी फैमिली की लाश तुम्हें देखने को मिलेगी। इतना बोल विधान बिना विधि की तरफ देखे उसे कमरे से निकलकर बाहर चला गया। विधान के जाते ही विधि अपने घुटनों के बाल नीचे फर्श पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब आगे शिव मंदिर। विधान का विधि को दिए हुए 1 घंटे के समय में अब बस 5 मिनट ही बचे थे। विधान हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। उसकी नजरें सामने की ओर थी। बॉस, हमें नहीं लगता कि वो आएंगी। बस 5 मिनट ही बचे हैं। विधान, वो आएगी रवि, इतना तो मैं उसे जान ही गया हूँ। वो अपने अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। विधान एकटक सामने की ओर देखते हुए कहा, रवि बॉस, अब तो बस 1 ही मिनट बचे हैं। हमें नहीं लगता वो आएगी। आपको कुछ और ही तरीका अपनाना होगा। विधान, रवि जरा पीछे मुड़कर तो देखो कौन आ रहा है। विधान ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा। रवि कंफ्यूजन में विधान को देखते हुए अपने पीछे मुड़ा। सामने आ रहे इंसान को देखकर रवभावचे पी के देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, जी मान गया तुम्हें मैं विधान ओबरॉय। सामने से आ रहा इंसान और कोई नहीं विधि ही थी। विधि चुपचाप आकर विधान के बगल में बैठ गई और एकटक उस हवन कुंड की अग्नि को देखने लगी। विधि एक आंसू अब सूख चुके थे। उसकी आंखों में था तो बस एक खालीपन, दर्द और उसकी तड़प, उसकी बेबसी। विधान बस विधि को ही देखे जा रहा था। विधि को इससे तरह बेजान होकर बैठे देखना उसे बहुत ही तकलीफ दे रहा था। लेकिन विधान ने खुद को मजबूत बनाए गए के लिए विधि से अपनी नजरें हटा ली और सामने की ओर देखने लगा। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ किया। पंडित जी, आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाए और एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। पंडित जी की बात सुनकर विधान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रवि ने आगे बढ़कर उसे वरमाला थमाया, जिसे विधान ने ले लिया। विधि भी अपनी जगह से खड़ी हुई। रवि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस दूसरी वरमाला को विधि के आगे बढ़ा दी। विधि ने वो ले ली। पहले वधू वर को वरमाला पहनाए। पंडित जी की बात सुनकर विधि के हाथ कांप रहे थे। विधान की नजर बराबर विधि और उसके हाथों पर टिकी हुई थी। विधि को यूं चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ देखकर विधान को विधि पर अब गुस्सा आ रहा था। उसने विधि के हाथों को पकड़ा और वो वरमाला अपने हाथ गले में डलवा ली और अपने हाथों में पड़ी हुई वरमाला को विधि के गले में डाल दी। दोनों ही अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करते रहे। पंडित जी, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाए। पंडित जी की बात सुनते ही विधि के जो आंसू सूख चुके थे अब वो बहने लगे थे। अपने बाबा के बिना वो आज शादी कर रही थी। उसके बाबा को तो पता भी नहीं होगा कि उनकी बेटी आज कितना बड़ा कदम उठाया है उनके बिना। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो क्या वो उसे माफ कर पाएंगे? ये सब सोच सोचकर विधि अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे इस हाल में होगी। शादी के लेकर विधि ने न जाने कितने सपने देखे थे, जो हर लड़की देखती है अपनी शादी को लेकर, मगर आज विधि के सारे सपने टूटकर बिखर गए थे। बेटा जल्दी करिए, मुहूर्त का भी अपना एक महत्व होता है। पंडित जी की बात सुनकर विधान एक नज़र विधि को देखा, जो धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने नजरें घुमाकर रवि की तरफ देखकर कुछ तो इशारा किया। विधान का इशारा समझकर रवि अपनी जगह से चलता हुआ आकर विधि के पास बैठ गया और विधि से बोला, रवि
लेडी बॉस, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक भाई बनकर आपका कन्यादान कर सकता हूँ? रवि की बातें सुनकर तो विधि की आंखें छलक उठी। विधि ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। विधि की हामी पाकर रवि ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए पूरे विधि विधान के साथ विधि का कन्यादान किया। उसके बाद पंडित जी के कहने पर विधान ने सिंदूर उठाकर विधि की मांग में भर दिया, जिससे विधि की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। सिंदूर उसकी मांग से छलक कर उसकी नाक पर भी गिर गया। पंडित जी, अब आप मंगलसूत्र पहनाएं। उनकी बात पर विधान ने फिर से रवि की ओर देखा तो रवि ने अपनी जेब से निकालकर मंगलसूत्र उसकी तरफ बढ़ा दिया। विधान ने मंगलसूत्र विधि के गले में पहना दिया। अब ये शादी संपन्न हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हुए। दोनों को आशीर्वाद देकर पंडित जी वहां से चले गए। वैसे भी उनकी दक्षिणा तो रवि ने उन्हें पहले ही दे दी थी। विधि का हाथ पकड़कर विधान अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ गया। विधि उसके पीछे पीछे चलने लगी। विधान विधि का हाथ पकड़े हुए अपनी गाड़ी के पास आया। विधान ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा विधि के लिए खुद से ही ओपन किया कि विधि की आवाज उसके कानों में पड़ी। विधि, विधान जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। विधान, हम बोलो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? विधि, मैं वो मैं। विधान, जो बोलना है साफ साफ बोलो। ऐसे में मैं क्या लगा रखा है तुमने? क्या कहना चाहती है विधि? विधान से क्या होगा जब विश्वनाथ जी और जानवी को पता चलेगा कि विधि ने शादी कर ली? क्या दोनों माफ कर पाएंगे उसे? क्या सच में विधान ने विधि से बदला लेने के लिए की है शादी, या है फिर कोई और ही वजह? जानने के लिए पढ़ते रहें मेरा पिया बेदर्दी। CH 14 विधान का गुस्सा। अब आगे। पंडित जी, बेटा जल्दी करिए, मुहूर्त का भी अपना एक महत्व होता है। पंडित जी की बात सुनकर विधान एक नजर विधि को देखा, जो धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने नजरें घुमाकर रवि की तरफ देखकर कुछ तो इशारा किया। विधान का इशारा समझकर रवि अपनी जगह से चलता हुआ आकर विधि के पास बैठ गया और विधि से बोला, रवि, लेडी बॉस, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक भाई बनकर आपका कन्यादान कर सकता हूँ? रवि की बातें सुनकर तो विधि की आंखें छलक उठी। विधि ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। विधि की हामी पाकर रवि ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए पूरे विधि विधान के साथ विधि का कन्यादान किया। उसके बाद पंडित जी के कहने पर विधान ने सिंदूर उठाकर विधि की मांग में भर दिया, जिससे विधि की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। सिंदूर उसकी मांग से छलक कर उसकी नाक पर भी गिर गया। पंडित जी, अब आप मंगलसूत्र पहनाएं। उनकी बात पर विधान ने फिर से रवि की ओर देखा तो रवि ने अपनी जेब से निकालकर मंगलसूत्र उसकी तरफ बढ़ा दिया। विधान ने मंगलसूत्र विधि के गले में पहना दिया। अब ये शादी संपन्न हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हुए। दोनों को आशीर्वाद देकर पंडित जी वहां से चले गए। वैसे भी उनकी दक्षिणा तो रवि ने उन्हें पहले ही दे दी थी। विधि का हाथ पकड़कर विधान अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ गया। विधि उसके पीछे पीछे चलने लगी। विधान विधि का हाथ पकड़े हुए अपनी गाड़ी के पास आया। विधान ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा विधि के लिए खुद से ही ओपन किया कि विधि की आवाज उसके कानों में पड़ी। विधि, विधान जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। विधान, हम बोलो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? विधि, मैं वो मैं। विधान, जो बोलना है वो साफ साफ बोलो। ऐसे में मैं क्या लगा रखा है तुमने? अब विधि, अब तो आप छोड़ देंगे ना मेरे बाबा और मेरी बहन को? विधान, वो तो हमारी शादी होने के बाद ही मेरे बॉडीगार्ड ने उनसे अपनी गन हटा ली। अपनी साली और अपने ससुर जी को मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? अब अगर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया हो तो क्या अब तुम चलने का कष्ट करोगी? विधान अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में बोला। विधि, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। विधि ने एक सांस में अपनी बातें कह दी। विधान, व्हाट द हेल, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम मेरे सामने क्या बोलने की हिम्मत कर रही हो? विधि, हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। आपने जैसा कहा, जो कहा मैंने वो किया। अब आपको मेरी बात माननी ही होगी। विधान, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? विधान ने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा। विधि, आपको मानना पड़ेगा विधान जी, ठीक वैसे ही जैसे ना चाहते हुए भी मुझे शादी को मानना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी माँ कहती थी शादी का बंधन बहुत ही पवित्र होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभानी। आपने भले ही मुझे जबरदस्ती शादी की हो, मुझे बदला लेने के लिए, मुझे दर्द देने के लिए,
मैं आपके दिए हर दुख दर्द को सहकर हमारे इस पवित्र रिश्ते को निभाऊंगी। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए विधान जी, जिसे मैं अपने बाबा को अपने इस रिश्ते का सच बता सकूं। बिना बताए शादी तो कर ली मैंने, लेकिन बिना उन्हें कुछ बताए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे बाबा की पूरे गांव में मेरी वजह से बहुत बदनामी होगी। मैं यह नहीं चाहती कि बाबा ये सोचे कि काश उन्होंने मुझे सीढ़ियों से उठाया ही नहीं होता। विधि ये सब बोलते हुए अपना सिर नीचे करके रोने लगी। वहां खड़े रवि के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड भी इमोशनल हो गए थे। विधि की बातें और विचार जानकर उन सभी के मन में विधि के लिए सम्मान जाग गया था। विधि को इस कदर रोता देख विधान ने विधि के हाथों को पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे विधि उसके सीने से जा लगी और विधान ने कस के विधि को अपनी बाहों में भर लिया। विधान की बाहों में आकर विधि के अंदर का सारा दर्द अब बाहर फूट पड़ा और वो विधान की बाहों के घेरे में आकर बिलक बिलक कर रोने लगी। विधान ने विधि को रोने से नहीं रोका। वो चाहता था विधि जी भर के रो ले ताकि उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ जाए। बस उसकी बैंड को सहलाता रहा प्यार से। इस वक्त उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो विधि से नफरत करता है या उसे दर्द देना चाहता है, बल्कि वो तो खुद विधि के दर्द से उसे दर्द हो रहा था। विधान ये अच्छी तरह से जानता था कि विधि के आंसू उसकी वजह से आए हैं। ये सब सोच सोच कर ही विधान के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। काफी देर तक विधि रोती ही रही। उसे चुप ना होता देखकर विधान ने विधि को खुद से अलग किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देख विधि का रोना बंद हो गया और वह बड़ी बड़ी आंखों की विधि विधान को देखने लगी। विधान उसे लिए गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। विधि, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे ना देखकर भी बाबा और जानू दोनों ही परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाने। विधान, चुप, बिल्कुल चुप, आगे एक शब्द नहीं। अभी अभी क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। विधान ने गुस्से से विधि पर चिल्लाते हुए कहा। विधान की पकड़ विधि की कमर पर कस गई थी, जिससे दर्द के कारण विधि सिसक पड़ी और आंखों में आंसू लिए विधान को देखने लगी। मगर विधान तो गुस्से से आग बाबूला हुआ विधि को घूरते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या कह दिया विधि ने जिसे सुनकर विधान आग बाबूला हो गए? क्या आप सभी ये गैस कर सकते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके बताएगा कि वो कौन सी बात थी। CH-15 कौन है वो तुम्हारा आशिक? अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि, मेरे बाबा की पूरे गांव में मेरी वजह से बहुत बदनामी होगी। मैं यह नहीं चाहती कि बाबा ये सोचे कि काश उन्होंने मुझे सीढ़ियों से उठाया ही नहीं होता। विधि ये सब बोलते हुए अपना सिर नीचे करके रोने लगी। वहां खड़े रवि के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड भी इमोशनल हो गए थे। विधि की बातें और विचार जानकर उन सभी के मन में विधि के लिए सम्मान जाग गया था। विधि को इस कदर रोता देख विधान ने विधि के हाथों को पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे विधि उसके सीने से जा लगी और विधान ने कस के विधि को अपनी बाहों में भर लिया। विधान की बाहों में आकर विधि के अंदर का सारा दर्द अब बाहर फूट पड़ा और वो विधान की बाहों के घेरे में आ कर बिलक बिलक कर रोने लगी। विधान ने विधि को रोने से नहीं रोका, बस उसकी बैंड को सहलाता रहा प्यार से। इस वक्त उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो विधि से नफरत करता है या उसे दर्द देना भी चाहता है, बल्कि वो तो खुद विधि के दर्द से उसे दर्द हो रहा था। विधान ये अच्छी तरह से जानता था कि विधि के आंसू उसकी वजह से आए हैं। ये सब सोच सोच कर ही विधान के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। काफी देर तक विधि रोती ही रही। उसे चुप न होता देखकर विधान ने विधि को खुद से अलग किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देख विधि का रोना बंद हो गया और वह बड़ी बड़ी आंखों की विधि विधान को देखने लगी। विधान उसे लिए गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। विधि, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे ना देखकर भी बाबा और जानू दोनों ही परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाने। विधान, चुप, बिल्कुल चुप, आगे एक शब्द नहीं। अभी अभी क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। विधान ने गुस्से से विधि पर चिल्लाते हुए कहा। विधान की पकड़ विधि की कमर पर कस गई थी, जिससे दर्द के कारण विधि सिसक पड़ी और आंखों में आंसू लिए विधान को देखने लगी। मगर विधान तो गुस्से से आग बाबूला हुआ विधि को घूरते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अब विधि, मैंने तो बस यही कहा कि मुझे बाबा को ये सब बताना होगा ना। आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? विधि मासूमियत के साथ बोली। विधन, वाइफी देखो, मेरा दिमाग ना पहले ही
बहुत खराब रहता है, और अब तुम इसे और खराब मत करो। मुझसे सच सच बताओ कि कौन है वो तुम्हारा आशिक। मैं उसकी जान ले लूंगा। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो उसका नाम बताओ और उससे दूर रहना। बताओ मुझे। विधान की आंख इस समय बिल्कुल रेड हो गई थी। विधि विधान का ये रूप देखकर तो डर से कांपने लगी थी। खुद को संभालते हुए बोली, विधि, विधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा आशिक में? मेरा को कोई आशिक नहीं है। विधि हकलाहट भरी आवाज में बोली, विधान, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी है ना? विधान अपने दांत पीस कर बोला। विधि कुछ कहने को हुई कि उसकी बातें उसके मुंह में ही रह गई। विधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए विधान को घूरे जा रही थी कि तभी उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई। विधि, आहा! विधान विधि के होंठों को किस करते हुए बाइट कर रहा था, जैसे कि वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। विधि विधान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर विधान टस से मस नहीं हुआ, बल्कि विधि के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरा हाथ विधि के बालों में कस गया। विधि दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन विधान को अपने गुस्से के आगे विधि का दर्द दिखा ही नहीं। विधि की सांसें रुकने लगी। कुछ पल बाद वो विधि की बाहों में ढीली पड़ गई। जिसे महसूस कर जाए विधान ने विधि के होंठों को छोड़ा तो उसकी गर्दन एक साइड की ओर लुढ़क गई। विधि बेहोश हो चुकी थी। उसके होंठों से खून निकल रहा था, साथ ही उसमें सूजन आ गई थी। विधि का पूरा फके आंसुओं से भीगा हुआ था, जिसे देखकर अब जाकर विधान को एहसास हुआ कि उसने विधि को कितना हद किया है। विधान ने झटके से विधि को अपने सीने से लगा लिया। कार में पार्टीशन लगा हुआ ही था। विधान, हे वाइफी, वेकअप वाइफी। विधान विधि के फेस पर पानी के छींटे मारते हुए बोला। धीरे धीरे विधि में अपनी विधान पर नजर जाते ही फिर से विधि कांपने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें। मेरा पिया बेदर्दी CH-16 वाइफी। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी है ना? विधान अपने दांत पीस कर बोला। विधि कुछ कहने को हुई कि उसकी बातें उसके मुंह में ही रह गई। विधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए विधान को घूरे जा रही थी कि तभी उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई। विधि, आहा! विधान विधि के होंठों को किस करते हुए बाइट कर रहा था, जैसे कि वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। विधि विधान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर विधान टस से मस नहीं हुआ, बल्कि विधि के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरा हाथ विधि के बालों में कस गया। विधि दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन विधान को अपने गुस्से के आगे विधि का दर्द दिखा ही नहीं। विधि की सांसें रुकने लगी। कुछ पल बाद वो विधि की बाहों में ढीली पड़ गई। जिसे महसूस कर जाए विधान ने विधि के होंठों को छोड़ा तो उसकी गर्दन एक साइड की ओर लुढ़क गई। विधि बेहोश हो चुकी थी। उसके होंठों से खून निकल रहा था, साथ ही उसमें सूजन आ गई थी। विधि का पूरा फके आंसुओं से भीगा हुआ था, जिसे देखकर अब जाकर विधान को एहसास हुआ कि उसने विधि को कितना हद किया है। विधान ने झटके से विधि को अपने सीने से लगा लिया। कार में पार्टीशन लगा हुआ ही था। विधान, हे वाइफी, वेकअप वाइफी। विधान विधि के फेस पर पानी के छींटे मारते हुए बोला। धीरे धीरे विधि में अपनी विधान पर नजर जाते ही फिर से विधि कांपने लगी। अब आगे। विधि, देखिए प्लीज प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैं सच कहती हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ना जाने आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? विधि सिसकियां लेते हुए बोली। विधान, जो कि विधि की हालत देख अभी परेशान था, विधि की बात सुनकर जहां अभी थोड़ी देर पहले परेशानी और गिल्ट था, अब वही गुस्से की झलक दिखाई देने लगी थी। विधान, वाइफी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए सच सच बताओ, मुझे ये जानू कौन है? विधान अपने दांतों को पिसते हुए बोला। विधि, जानू मेरी बहन है, आप क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? देखो अब तो मैंने आपकी सारी बातें मान ली है, शादी भी कर ली। अब प्लीज मेरी बहन को क्यों कुछ करना चाहते हो आप? विधि डर के मारे एक ही सांस में विधान से बोली। जानू विधि की बहन है, ये जानकर अंदर ही अंदर विधान को कि सुकून सा मिला। विधान को अब बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि बिना सच जाने उसने विधि को हट कर दिया। विधान ने एक नज़र विधि को देखा, जो अपना सिर नीचे किए हुए धीरे धीरे सिसक रही थी। उसे देखकर विधान ने कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे विधि शांत हो गई और अपनी आंखें बंद कर वैसे ही विधान की गोद में बैठी रही। विधान,
वाइफी तुम्हारे पास बस आज रात तक का समय है। जिसे जो बताना है बता लो, कल हम मुंबई के लिए निकलेंगे तो मैं तुम्हें कल सुबह ही लेने आ जाऊंगा, रेडी रहना। ओके। विधि, इतनी जल्दी में कैसी? नहीं नहीं प्लीज 2 दिन का समय दे दो प्लीज। फिर आप जो बोलेंगे जैसा बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। प्लीज विधान जी। विधि लगभग विधान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। विधान, हम ठीक है, फिर दिया तुम्हें मैंने 2 दिन का समय, लेकिन कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना वाइफी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। विधि, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता है। विधि धीमी आवाज में बोली। विधान, क्या कहा तुमने? विधान अपनी भौहें को सिकोड़ कर बोला। विधि, कुछ भी तो नहीं। विधि हकलाते हुए बोली। गाड़ी में फिर शांति फैल गई। विधि की हिम्मत नहीं थी कि वो विधान ये बोल सके कि वो उसे अपनी गोद से नीचे उतार दे, इसलिए खुद ही हार मानते हुए विधि उसके सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। गाड़ी में पार्टीशन ऑन ही था। विधान के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। विधान, वाइफी। विधि, हम विधान, क्या तुम कुछ भूल रही हो? आज कुछ बहुत खास है हम दोनों के लिए, जो तुम शायद भूल रही हो। विधान विधि के बालों में अपने हाथ चलाते हुए बोला। विधि, मैं क्या भूल रही हूँ? शादी तो अब हो गई है, तो और अब क्या हो बाकी है विधान जी? विधि अपना सिर विधान के सीने से निकालकर उसके फेस को देखते हुए बोली। विधि की आंखों में सवाल थे। विधान, वाइफी आज हमारी सुहागरात है, तुम उसे कैसे भूल सकती हो? विधान एक शरारती मुस्कान के साथ बोला। विधान की बातें और उसकी हरकतों को देखकर विधि के गाल शर्म से जलने लगे। उसने अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन विधान को कोसने लगी। विधि को ऐसे शर्माते हुए देखकर विधान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके फेस को अपने हाथों में भरकर उसके फेस को ऊपर किया तो देखा कि विधि ने अपनी पलकें झपका रखी थी। विधान ने बिना देर करते हुए विधि के होठों को अपने होठों में समा लिया और प्यार से उसे किस करने लगा। उसके इस हरकत विधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन विधान की इस प्यार भरी किस से वो धीरे धीरे मदहोश सी होने लगी। उसके हाथों की मुट्ठी विधान की शर्ट पर कस गई। उनकी किस लगभग 15 मिनट तक चली। जब विधि की सांसें फूलने लगी तो विधान ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गले को चूमने लगा। विधान का कंट्रोल अब खत्म होता जा रहा था। किस करते हुए विधान अपनी सीट को एडजस्ट करते हुए विधि को ऊपर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आते हुए एक बार फिर से विधि विधान के होठों पर अपने होंठ रखकर उस पर लगभग टूटी पड़ा। उसके नॉर्मल किस अब वाइल्ड किस में बदल गई, जिससे विधि की सिसकियां निकलने लगी थी। CH-17 You are only mine, your soul is mine। अब तक। विधान, क्या कहा तुमने? विधान अपनी भौहें को सिकोड़ कर बोला। विधि, कुछ भी तो नहीं। विधि हकलाते हुए बोली। गाड़ी में फिर शांति फैल गई। विधि की हिम्मत नहीं थी कि वो विधान ये बोल सके कि वो उसे अपनी गोद से नीचे उतार दे, इसलिए खुद ही हार मानते हुए विधि उसके सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। गाड़ी में पार्टीशन ऑन ही था। विधान के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। विधान, वाइफी। विधि, हम विधान, क्या तुम कुछ भूल रही हो? आज कुछ बहुत खास है हम दोनों के लिए, जो तुम शायद भूल रही हो। विधान विधि के बालों में अपने हाथ चलाते हुए बोला। विधि, मैं क्या भूल रही हूँ? शादी तो अब हो गई है, तो और अब क्या हो बाकी है विधान जी? विधि अपना सिर विधान के सीने से निकालकर उसके फेस को देखते हुए बोली। विधि की आंखों में सवाल थे। विधान, वाइफी आज हमारी सुहागरात है, तुम उसे कैसे भूल सकती हो? विधान एक शरारती मुस्कान के साथ बोला। विधान की बातें और उसकी हरकतों को देखकर विधि के गाल शर्म से जलने लगे। उसने अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन विधान को कोसने लगी। विधि को ऐसे शर्माते हुए देखकर विधान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके फेस को अपने हाथों में भरकर उसके फेस को ऊपर किया तो देखा कि विधि ने अपनी पलकें झपका रखी थी। विधान ने बिना देर करते हुए विधि के होठों को अपने होठों में समा लिया और प्यार से उसे किस करने लगा। उसके इस हरकत विधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन विधान की इस प्यार भरी किस से वो धीरे धीरे मदहोश सी होने लगी। उसके हाथों की मुट्ठी विधान की शर्ट पर कस गई। उनकी किस लगभग 15 मिनट तक चली। जब विधि की सांसें फूलने लगी तो विधान ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गले को चूमने लगा। विधान का कंट्रोल अब खत्म होता जा रहा था। किस करते हुए विधान अपनी सीट को एडजस्ट करते हुए विधि को ऊपर लिटा दिया।
और खुद भी उसके ऊपर आते हुए एक बार फिर से विधि विधान के होंठों पर अपने होंठ रखकर उस पर लगभग टूटी पड़ा। उसकी नॉर्मल किस अब वाइल्ड किस में बदल गई थी, जिससे विधि की सिसकियां निकलने लगी थी। अब आगे विधि, आह छोड़ो ये आप क्या कर रहे हो? आह विधान जी, विधि आहे भरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली। विधान ने विधि की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मदहोश होकर उसके गले में अपना फेस छुपाकर लगातार चूमे ही जा रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही इंटेंस हो गया था। वो तो शुक्र था कि गाड़ी में बीच का पार्टीशन ऑन था, जिसकी वजह से ड्राइवर को पीछे क्या हो रहा है ये ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही उसे कुछ सुनाई दे रहा था। विधान ने विधि के कंधे से उसका पल्लू नीचे गिरा दिया। अब विधि का पूरा गला और साथ ही ब्लाउज का नेक डीप होने की वजह से उसकी क्लीवेज भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे देख विधान बहकने लगा और वहां अपने गर्म होंठ रख दिए। जैसे ही विधि ने वहां विधान के होंठों का स्पर्श महसूस किया तो उसके पूरे शरीर में सिहरन होने लगी, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। विधि, आहा, तभी अचानक ही विधान ने उस जगह पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे विधि की एक बहुत ही दर्दनाक सी चीख निकल गई और वो छटपटाने लगी विधान को खुद से दूर करने के लिए, जो कि विधान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ना जाने उसे क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। विधि के ऊपर से उठ गया और विधि के बालों में हाथ डालकर उसके कसकर अपनी मुट्ठी में भींचते हुए अपनी डरावनी आवाज में दहाड़ा 11 विधान, वाइफी, हु आर यू वेयरिंग सच रिडिकुलस क्लोथ्स टू सेड्यूस? वाइफी, किसे बहकाने के लिए तुमने ऐसे वाहियात कपड़े पहने हैं? एक एक से टेल मी, बताओ मुझे। विधि, कि किसी को भी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये क्या बोल रहे हो आप? विधि दर्द से तड़प कर बोली। विधान, वाइफी देखो, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत किया करो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज के बाद मैं अपनी अलावा किसी और के सामने तुम्हारे ऐसे वाहियात कपड़े में देख ना लूं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आई बिकॉज यू आर ओनली माइन, योर सोल इज माइन। क्योंकि तुम मेरी हो, तुम्हारी रूह मेरी है। दिस बॉडी ऑफ योर्स इज माइन, योर ब्रेथ एंड योर हार्ट बीट आर ऑल्सो माइन। तुम्हारा ये जिस्म मेरा है, तुम्हारी सांस, तुम्हारी दिल की धड़कनें भी मेरी है। विधान विधि के बालों में अपनी पकड़ कसते हुए बोला। विधि दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन विधान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। विधान ये सोच सोचकर गुस्से से पागल हो रहा था कि विधि का पल्लू अगर गलती से भी सरक जाता और कोई उसे ऐसे देख लेता तो ये सोच सोचकर विधान गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और साथ ही उसकी पकड़ विधि के बालों में कसती ही जा रही थी। विधि, आहा, विधि की चीखें सुनकर अब जाकर विधान होश में आया। विधि की हालत देख उसने तुरंत विधि के बालों को छोड़ दिया। बालों के छूटते ही विधि जोर जोर से रोने लगी। अब विधान ने विधि की तरफ से अपना मुंह घुमा लिया और विंडो के बाहर देखने लगा। उसने जो विधि के साथ किया, उसका गिल्ट कहीं ना कहीं उसके दिल में तो था, मगर उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने विधि के साथ गलत किया था। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि कहीं विधि को किसी ने देख लिया होता तो। बस यही सोच सोचकर विधान का सर गुस्से से फटा जा रहा था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उसके अलावा विधि को कोई उस हाल में देखे। इस वक्त विधान एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। कुछ देर रोते रोते विधि की आंख लग गई और वह सीट पर ही अपने घुटनों में से छुपाए सो गए, जिसे देख विधि की आवाज न आता देखकर विधान ने उसकी तरफ देखा तो वह सो रही थी। लुढ़क कर वो गिरने ही वाली थी कि विधान ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में सुला लिया। अचानक गाड़ी में एक झटका लगा। इसके लिए ना तो विधान, ना ही ड्राइवर और ना ही विधि तैयार थी। विधि तो सोई हुई थी झटका लगने की वजह से और नीचे लुढ़कने को हुई, पर विधान ने उसे संभाल लिया। लेकिन इस झटके की वजह से विधि की आंख खुल गई। खुद को विधान की गोद में देखकर वो डर गई और उठकर बैठ गई। विधान से दूर होकर विंडो के पास जाकर उससे चिपक कर बैठ गई। विधि को इस तरह खुद से दूर जाते देख विधान को फिर से गुस्सा आने लगा था। उसे जरा भी पसंद नहीं आया था विधि का इस तरह से दूर जाना, लेकिन फिलहाल विधान ने अपना गुस्सा ड्राइवर की ओर डाइवर्ट कर लिया। विधान, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो, या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है? तो बताओ मुझे, अभी इसी वक्त तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा। अभी कुछ हो जाता तो इडियट, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते थे तुम। विधान की गुस्से वाली आवाज सुनकर ड्राइवर के साथ साथ विधि भी कांपने लगी। ड्राइवर,
बॉस लगता है बीच में गड्ढा गया था। यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ड्राइवर विधान से डरते हुए बोला। तभी विधि की नज़र विंडो से बाहर पड़ी। अपने घर की ओर जाते हुए रास्ते को देखकर विधि की जान में जान आ गई। बेचारी अभी खुशी हुई थी कि एक ख्याल उसके मन में आ गया जिसने उसे डरने पर मजबूर कर दिया। विधि अपने डर को काबू करते हुए विधान की ओर मुड़कर डर से अपना सिर नीचे झुकते हुए बोली, विधान जी आप हमें यही छोड़ दीजिए, इससे आगे आप मत जाए। अगर मुझे किसी ने आपके साथ देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे और भी न जाने क्या क्या मुझे कह देंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे ही उतार दीजिए। विधि विधान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। विधि की बातें सुनकर विधान को वो बातें याद आने लगी जो उसे रवि ने बताई थी कि गांव वाले कैसे विधि को ताने मारते हैं। वो इस वक्त गांव वालों को जवाब देना चाहता था, लेकिन विधि को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर विधान पिघल गया और ड्राइवर से वही गाड़ी रोकने को बोला। विधान का ऑर्डर पाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। विधि उतरने को हुई कि विधान ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे विधि एक झटके के साथ विधान के ऊपर आ गई और उसके सीने से जा लगी। विधान, तुम शायद कुछ भूल रही जान। क्या तुम मेरी दी हुई पनिशमेंट इतनी जल्दी भूल गई? मिस्टेक करने जा रही थी। विधान की बात सुनकर विधि ना समझी में उसे देखने लगी, जिसे देख विधान एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, बिना बाई किस दिए बिना कैसे जाने को सोच लिया तुमने जान। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से पनिश करूं? और अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो मुझे किस करो, अभी इसी वक्त राइट नाउ। विधान की बात सुनकर विधि मन ही मन विधान को कोसने लगी। विधान, अब अगर मुझे कोसना ना हो गया हो तो जो कहा है वो कर लो। विधान की बात सुनकर विधि चौंक गई। विधि, क्या इस बेदर्दी इंसान के पास कोई जादू है जो उसने मेरी माँ की बात जान ली? इससे तो बच कर रहना पड़ेगा। विधि बेटा, विधि अपना मुंह बिचकाते हुए अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली। विधान, अब इतनी जोर से अपने मन में सोचोगी तुम पता तो चल ही जाएगा। अब ये फालतू की बकवास ना करो और जो कहा है वो करो, वरना तुम्हें मैं बताऊंगा कि असली बेदर्दी सनम कैसा होता है। विधि इतना तो जान गई थी कि विधान इस तरह से मानने वाला तो है नहीं, इसलिए विधि ने हार मानते हुए विधान को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी। 111 विधि को पहली बार खुद के करीब आते हुए देखकर विधान दिल ही दिल में खुश होने लगा कि तभी उसकी खुशी फीकी पड़ गई। विधि ने उसके होंठों की जगह गालों पर जो किस कर लिया था और उसे बेवकूफ़ बनाकर गाड़ी से बाहर जा चुकी थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वाइफी, एक बार बस एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाली तो मेरा नाम विधान ओबरॉय नहीं। विधान ने अपने मन में कहा और ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को बोला। क्या होगा जब विधि का शादी करने के बारे में विश्वनाथ जी और जानवी को पता चलेगा? कैसे होगा विधान को उसके प्यार का एहसास? CH 18 विश्वनाथन जी का गुस्सा, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता ये विश्वनाथ जोशी। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर विधान पिघल गया और ड्राइवर से वही गाड़ी रोकने को बोला। विधान का ऑर्डर पाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। विधि उतरने को हुई कि विधान ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे विधि एक झटके के साथ विधान के ऊपर आ गई और उसके सीने से जा लगी। विधान, तुम शायद कुछ भूल रही जान। क्या तुम मेरी दी हुई पनिशमेंट इतनी जल्दी भूल गई? मिस्टेक करने जा रही थी। विधान की बात सुनकर विधि ना समझी में उसे देखने लगी, जिसे देख विधान एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, बिना बाई किस दिए बिना कैसे जाने को सोच लिया तुमने जान। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से पनिश करूं? और अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो मुझे किस करो, अभी इसी वक्त राइट नाउ। विधान की बात सुनकर विधि मन ही मन विधान को कोसने लगी। विधान, अब अगर मुझे कोसना ना हो गया हो तो जो कहा है वो कर लो। विधान की बात सुनकर विधि चौंक गई। विधि, क्या इस बेदर्दी इंसान के पास कोई जादू है जो उसने मेरी माँ की बात जान ली? इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। विधि बेटा, विधि अपना मुंह बिचकाते हुए अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली। विधान, अब इतनी जोर से अपने मन में सोचोगी तुम पता तो चल ही जाएगा। अब ये फालतू की बकवास ना करो और जो कहा है वो करो, वरना तुम्हें मैं बताऊंगा कि असली बेदर्दी सनम कैसा होता है। विधि इतना तो जान गई थी कि विधान इस तरह से मानने वाला तो है नहीं, इसलिए विधि ने हार मानते हुए विधान को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी।
विधि को पहली बार खुद के करीब आते हुए देखकर विधान दिल ही दिल में खुश होने लगा कि तभी उसकी खुशी फीकी पड़ गई। विधि ने उसके होठों की जगह गालों पर जो किस कर लिया था और उसे बेवकूफ बनाकर गाड़ी से बाहर जा चुकी थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वाइफी, बस एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाली तो मेरा नाम विधान ओबरॉय नहीं। विधान ने अपने मन में कहा और ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को बोला। अब आगे जोशी निवास। जानवी बिटिया, विधि बिटिया तो आपके साथ ही थी ना, तो फिर वो कहाँ रह गई? विश्वनाथ जी परेशान होते हुए बोले। जानवी, बाबा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम दोनों तो साथ ही थे, फिर वो ट्रॉफी लेने स्टेज पर चली गई, आपका कॉल आया तो मैं वहां से उठकर आपसे बात करते हुए गार्डन तक चली गई। वापस आई तो वो वहां थी ही नहीं, बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो तो मुझसे वहां प्रिंसिपल से मिल गए, उनसे विधि के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि विधि बेहोश हो गई थी, वो मेडिकल रूम में है। मैं जब वहां पहुंची तो वो यहाँ थी ही नहीं, मुझे लगा तबीयत खराब होगी तो शायद जल्दी में घर चली गई होगी मुझ बिना बताए। यहाँ तो वो आई ही नहीं तो कहाँ गई होगी, कहीं कॉलेज में ही तो नहीं रह गई और मैंने उसे देखा हो ना हो जहाँ वो हो। विश्वनाथ जी, हे शिव जी, मेरी बच्ची की रक्षा करना प्रभु, ना जाने कहाँ और किस हाल में होगी मेरी बच्ची। 1111। मैं तो यहाँ हूँ बाबा, विधि की आवाज आई। दोनों ने सामने देखा तो विधि दूर के पास खड़ी थी। विधि अपने धीमे कदमों से चलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। विश्वनाथ जी, विधि बिटिया आप कहाँ? विश्वनाथ जी ने अभी पूरी बात बोली ही नहीं थी कि उनकी नज़र विधि की मांग में पड़ गई, जहाँ सिंदूर लगा हुआ था। उसे देखकर वो तो सदमे में ही चले गए। ऐसा ही कुछ हाल जानवी का भी था, वो भी विधि की मांग में सिंदूर भरा हुआ देखकर शॉक्ड होकर उससे बोली, जानवी, विधि ये क्या है? ये सिंदूर तेरी मांग में कैसे आया, बताएगी मुझे? पहले तो तू कॉलेज से गायब हो गई और अब तू ये अपनी मांग में सिंदूर भर कर आई है, इसका हम क्या मतलब समझे, बता मुझसे तू जरा। जानवी विधि से थोड़े गुस्से में बोली। जानवी की गुस्से भरी बात सुनकर अब जाकर उसे होश आया। वो तो अपना सिंदूर छुपाना ही भूल गई थी, अब वो क्या जवाब देगी उन्हें? कैसे कहेगी कि उन्हें बिना बताए विधि ने शादी कर ली है? विश्वनाथ जी, विधि कह दीजिए कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो गलत है, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी है। स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता ये विश्वनाथ जोशी। इस गांव में मेरी जो मान प्रतिष्ठा है वो इस तरह से हम मिट्टी में नहीं मिलने देंगे, समझिए आप। इसलिए बोलिए आप, आपकी चुप्पी हमें आपके गलत होने की ओर संकेत कर रही है। विश्वनाथ जी गुस्से में बोले। आज पहली बार उन्होंने विधि कहा था, वरना तो वो उसे विधि बिता कहकर ही पुकारते थे। आज पहली बार उनका इतना भयानक गुस्सा देखकर विधि डर गई। फिर खुद के डर को छुपाते हुए फीकी सी स्माइल के साथ बोली, विधि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हों, और ये सिंदूर नहीं है, ये तो गुलाल है जो रंगोली बनाए समय हमारे ऊपर गिर गया था। क्या आपको अपनी बिटिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? हम कभी गलत नहीं करेंगे बाबा। विधि झूठ बोलते हुए विश्वनाथ जी का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनके सीने से लगी बड़ी ही सफाई से झूठ बोली। विश्वनाथ जी, मुझे तो पति है पहले से ही, हमारी बेटियां कभी कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन एक बाप है, थोड़ा तो डर लगता ही है। विश्वनाथ जी विधि के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर विधि की आंखों में नमी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोक लिया। उन दोनों को ऐसे गले लगा हुआ देखकर जानवी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी आकर हुए हक कर ली। थोड़ी देर बाद विधि उनसे अलग हुई और फ्रेश होने को बोलकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही विधि ने दूर लॉक कर लिया और वहां से सीधा वॉशरूम में चली गई। शावर के नीचे खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज के दिन के बारे में सोचने लगी। इन 2 दिनों में जब से विधि विधान से मिली थी उसके साथ कितना कुछ हो गया था। काफी देर बाद विधि वॉशरूम से बाहर निकली। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। विधि जैसे ही अपने कमरे में आई, सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऐसा भी क्या देख लिया विधि ने? कैसे बताएंगी विधि विश्वनाथ जी और जानवी को अपनी शादी का सच? सच जानने के बाद क्या करेंगे वो दोनों? क्या विधि को समझकर माफ कर पाएंगे या देंगे कोई सजा? क्या विधि अपना पाएगी विधान को? दोनों को होगा एक दूसरे के प्यार का एहसास। जाने के लिए पढ़ते रहें। CH-19 विधान का विधि के कमरे में आना, गुस्सा और किस। अब तक
विश्वनाथ जी, विधि कह दीजिए कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो गलत है। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी है। स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता ये विश्वनाथ जोशी। इस गांव में मेरी जो मान प्रतिष्ठा है वो इस तरह से हम मिट्टी में नहीं मिलने देंगे, समझिए आप। इसलिए बोलिए आप, आपकी चुप्पी हमें आपके गलत होने की ओर संकेत कर रही है। विश्वनाथ जी गुस्से में बोले। आज पहली बार उन्होंने विधि कहा था, वरना तो वो उसे विधि बिता कहकर ही पुकारते थे। आज पहली बार उनका इतना भयानक गुस्सा देखकर विधि डर गई। फिर खुद के डर को छुपाते हुए फीकी सी स्माइल के साथ बोली, विधि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हों। और ये सिंदूर नहीं है, ये तो गुलाल है जो रंगोली बनाए समय हमारे ऊपर गिर गया था। क्या आपको अपनी बिटिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? हम कभी गलत नहीं करेंगे बाबा। विधि झूठ बोलते हुए विश्वनाथ जी का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनके सीने से लगी बड़ी ही सफाई से झूठ बोली। विश्वनाथ जी, मुझे तो पति है पहले से ही हमारी बेटियां कभी कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन एक बाप है, थोड़ा तो डर लगता ही है। विश्वनाथ जी विधि के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर विधि की आंखों में नमी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोक लिया। उन दोनों को ऐसे गले लगा हुआ देखकर जानवी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी आकर हुए हक कर ली। थोड़ी देर बाद विधि उनसे अलग हुई और फ्रेश होने को बोलकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही विधि ने दूर लॉक कर लिया और वहां से सीधा वॉशरूम में चली गई। शावर के नीचे खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज के दिन के बारे में सोचने लगी। इन 2 दिनों में जब से विधि विधान से मिली थी उसके साथ कितना कुछ हो गया था। काफी देर बाद विधि वॉशरूम से बाहर निकली। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। विधि जैसे ही अपने कमरे में आई, सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब आगे, विधि जैसे ही अपने कमरे में आई, सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। विधि, आप यहाँ कैसे आए? आपको आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब बाबा को मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं तो क्या होगा? मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी उनके बिना? नहीं नहीं नहीं, विधि खुद से ही बोले जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी वो शावर लेकर आए हो। उसके कमरे में और कोई नहीं विधान था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आया था और बैग पर बैठे बैठे विधि के वॉशरूम से बाहर निकलने का वेट कर रहा था। विधि को तो इतना भी होश नहीं था कि वे इस वक्त सिर्फ टावल में विधान के सामने खड़ी है। विधान तो विधि को टावल में देखकर तो उसमें खो गया था, लेकिन विधि को ऐसे डरते और घबराते हुए देखकर बैग से उठकर उसके पास गया। विधान, वाइफी इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, और अगर आ गया मैं तुम्हारे कमरे में तो कौन सा पाप हो गया जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? और वैसे भी मुझे किसी ने नहीं देखा है। मैं तो यहाँ तुम्हारी बालकनी में से आया हूँ। हालांकि मैं गलती से किसी दूसरे रूम में चला गया था, लेकिन दोबारा मैं सही जगह पर आया। रूम में तुम्हारी फोटो देखी तो मैं कंफर्म हो गया था कि ये तुम्हारा ही रूम होगा। विधान विधि के फेस को अपनी हथेलियों में भरते हुए प्यार से बोला। विधि, आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। क्यों ना आया आप? अब बाबा मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। विधि रोते हुए बोली। विधान को विधि की बातें समझ नहीं आ रही थी कि विधि कह क्या रही है। विधि का रोना विधान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, जिसे विधान ने बड़ी ही मुश्किल से कंट्रोल किया और बोला। विधान जान, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। विधि, आप हो मेरी प्रॉब्लम। जब से मेरी जिंदगी में आए हो, सिवाय मेरी आंखों में आंसू के और कुछ नहीं दिया है आपने। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कोई इंसान इतना बेदर्दी कैसे हो सकता है कि उसे किसी के आंसू से, उसके दर्द से कुछ फर्क ना पड़े। विधि अपनी पूरी भड़ास विधान पर निकालते हुए बोली। उसके अंदर जितना भी दर्द था वो सब गुस्से का रूप लेकर विधान पर फूट पड़ा। विधान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। विधि की बातें सुनकर विधान गुस्से से पूरी तरह बेकाबू हो उठा। विधान, हाउ डरे यू कॉल मी अ प्रॉब्लम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रॉब्लम कहने की? इज देयर नो फियर ऑफ मी इन यू एनीमोर? क्या तुम्हारे अंदर अब मेरा डर नहीं रहा? यू आर टेलिंग मी योर प्रॉब्लम। तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही हो। व्हाट डिड आई डू? टेल मी,
क्या किया मैंने ऐसा बताओ मुझे। जब तुम किसी से प्यार नहीं करती हो, किसी को पसंद नहीं करती हो, ना तो तुम्हारी शादी फिक्स थी, तो अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो क्या हो गया? क्या कमी है मुझमें? हैंडसम हूँ, रिच हूँ। माई बिजनेस इज स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी कंट्रीज। इंडिया में ही नहीं और भी कई देशों में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। टॉप 10 में मैं आता हूँ। What problem do you have with me? Tell me, मुझसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बातों मुझे। एक विधान विधि के बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। दर्द के कारण विधि सिसक उठी। विधि, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। विधि सिसकियां लेते हुए बोली। विधान, दर्द हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारी बातों से। विधान अपने दिल की सईद अपनी फिंगर से प्रेस करते हुए बोला। विधान की बातें सुनकर विधि उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए। देखते ही देखते विधि को ना जाने क्या हुआ। विधि बिल्कुल विधान के करीब हो गई। अपने पंजे के बल उचककर विधान के गले में अपना हाथ डालकर उसे नीचे झुका ली। विधान को नीचे झुकाते ही विधि ने अपने होंठ विधान के होंठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। हालांकि किस तो उसे करना आ नहीं रहा था, तो वो विधान के होंठों को किसी लॉलीपॉप की तरह लिक कर रही थी। विधि के उठाए गए इस कदम से विधान तो सदमे में ही चला गया था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। मेरा पिया बेदर्दी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूले। CH 20 विधि और विधान का रोमांस। विधि, क्या हुआ तुझे अब तक? विधान, जान क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। विधि, आप हो मेरी प्रॉब्लम। जब से मेरी जिंदगी में आए हो, सिवाय मेरी आंखों में आंसू के और कुछ नहीं दिया है आपने। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कोई इंसान इतना बेदर्दी कैसे हो सकता है कि उसे किसी के आंसू से, उसके दर्द से कुछ फर्क ना पड़े। विधि अपनी पूरी भड़ास विधान पर निकालते हुए बोली। उसके अंदर जितना भी दर्द था वो सब गुस्से का रूप लेकर विधान पर फूट पड़ा। विधान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। विधि की बातें सुनकर विधान गुस्से से पूरी तरह बेकाबू हो उठा। विधान, हाउ डरे यू कॉल मी अ प्रॉब्लम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रॉब्लम कहने की? इज देयर नो फियर ऑफ मी इन यू एनीमोर? क्या तुम्हारे अंदर अब मेरा डर नहीं रहा? यू आर टेलिंग मी योर प्रॉब्लम। तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही हो। वॉट डिड आई डू? टेल मी, क्या किया मैंने ऐसा बताओ मुझे। जब तुम किसी से प्यार नहीं करती हो, किसी को पसंद नहीं करती हो, ना तो तुम्हारी शादी फिक्स थी, तो अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो क्या हो गया? क्या कमी है मुझमें? हैंडसम हूँ, रिच हूँ। माई बिजनेस इज स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी कंट्रीज। इंडिया में ही नहीं और भी कई देशों में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। टॉप 10 में मैं आता हूँ। What problem do you have with me? Tell me, मुझसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बातों मुझे। विधान विधि के बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। दर्द के कारण विधि सिसक उठी। विधि, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। विधि सिसकियां लेते हुए बोली। विधान, दर्द हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारी बातों से। विधान अपने दिल की सईद अपनी फिंगर से प्रेस करते हुए बोला। विधान की बातें सुनकर विधि उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए। देखते ही देखते विधि को ना जाने क्या हुआ। विधि बिल्कुल विधान के करीब हो गई। अपने पंजे के बल उचककर विधान के गले में अपना हाथ डालकर उसे नीचे झुका ली। विधान को नीचे झुकाते ही विधि ने अपने होंठ विधान के होंठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। हालांकि किस तो उसे करना आ नहीं रहा था, तो वो विधान के होंठों को किसी लॉलीपॉप की तरह लिक कर रही थी। विधि के उठाए गए इस कदम से विधान तो सदमे में ही चला गया था। अब आगे। विधि के उठाए गए इस कदम से विधान तो सदमे में ही चला गया था, पर फिर सब कुछ भूलकर वो भी विधि को किस बैक करने लगा। 15 मिनट तक किस करने के बाद जब विधि की सांसें फूलने लगी, तो विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बैक की ओर बढ़ गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। बैग के पास आकर विधान ने बहुत ही प्यार से बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह संभालते हुए उसी बैग पर लिटा दिया। इस वक्त विधि को ना जाने क्या हुआ था, वो सब कुछ भूलकर बस विधान में ही खोई हुई थी। विधान ने बिना समय गंवाते हुए अपनी शर्ट निकालकर विधि के ऊपर आ गया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर फिर से उसे किस करने लगा। किस करते हुए
उसे लेकर पलट गया। अब सिचुएशन ये थी कि विधान नीचे था और विधि उसके ऊपर थी। विधि के हाथ लगातार विधान के बालों में चल रहे थे। विधान ने फिर से विधि को अपने ऊपर लिए हुए ही पलट गया और विधि को अब अपने नीचे कर उसके ऊपर आ गया और विधि के होठों को छोड़कर उसके गले में किस करने लगा। साथ ही वो हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था, जिससे विधि सिसक रही थी। धीरे धीरे विधान गले से होते हुए नीचे की ओर खिसकने लगा और गले को चूम कर उसके क्लीवेज पर अपने होंठ रख दिया। विधि की टाओल ढीली हो गई थी, जिससे उसका क्लिक साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर विधान पूरी तरह से बहक गया और किस करते हुए वहां पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे विधि की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर पास के कमरे से जानवी, जो कि उसी के कमरे की ओर आ रही थी, विधि जी चीख सुनकर भागते हुए उसके कमरे के सामने आकर खड़ी हुई और उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए आवाज देने लगी, जानवी, विधि विधि क्या हुआ तुझे, इस तरह से चीखी क्यों? विधि विधि दरवाजा खोल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वही विधि की आवाज सुनकर विधि होश में आ गई और विधान को अपने ऊपर देखकर ये एक झटके से धक्का दे दिया, जिसके लिए विधान अभी तैयार ही नहीं था। वो बेड पर गिर पड़ा। खुद को विधि के धक्का मरने से वो घूरकर गुस्से से विधि को देखने लगा। वह कुछ कहता कि उससे पहले उसे जानने की आवाज सुनाई दी, जो उस कमरे के गेट को पीटते हुए विधि को आवाज दे रही थी, जिसे देखकर विधान समझ गया था कि विधि ने उसे धक्का क्यों मारा था। सबसे पहले विधि ने खुद को थोड़ा शांत किया और बोला, आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरा पिया बेदर्दी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।